हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एप्स एंड वेब पोर्टल 2023 जनवरी से जून तक की अपडेटेड लिस्ट है। इससे पहले की भी मैं लेके आ चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा जाके देखना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आई बटन में दे दूंगी, ठीक है। गवर्नमेंट नई नई एप्लीकेशंस एंड वेब पोर्टल लाती रहती है, हम जनता के लिए, हम पब्लिक के लिए, ठीक है, ताकि हम लोग के काम ईजी हो सके। अगर हमें कोई कंप्लेन करनी है या कोई डॉक्यूमेंट्स का काम है हमें, तो उसके लिए ऐसे काम करती रहती है सरकार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इससे एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है। काफ़ी अच्छा करंट अफेयर है, तो लास्ट तक बने रहना, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question is, in June 2023, which of the following state launched Underline to give shelter to elderly homeless? इससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन बनते भी कैसे हैं। अगर आप कभी कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट्स बिल्कुल पढ़ा करिए, ठीक है। जैसे कि बताया है, जून 2023 में निम्नलिखित में से राज्य ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन शुरू की है, ठीक है। एल्डर लाइन शुरू की है ताकि जो बुजुर्ग हैं और उनके पास घर नहीं है, उनको घर से निकाल दिया है, तो उनके लिए क्या बनाया गया है, एक एल्डर लाइन बनाई गई है। कौन से स्टेट ने बनाया गया है, क्वेश्चन ये है, उत्तर प्रदेश ने बनाया। अब मैंने साथ साथ पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए। अब क्या है पोर्टल, एल्डर लाइन 14567 सर्विस, और इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। अगर आपको कभी ऐसा कोई दिखता है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, और इसका पर्पज़ है हेल्पलाइन का उद्देश्य नीड आश्रित वृद्ध व्यक्तियों को बचाना और उन्हें वृद्धाश्रम में आश्रय प्रदान करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट लॉन्चेस न्याय विकास पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ जुडिशरी स्कीम इन जून 2023। व्हाट इज द पर्पस ऑफ न्याय विकास पोर्टल? न्यायपालिका योजना की निगरानी के लिए सरकार ने जून 2023 में न्याय विकास पोर्टल लॉन्च किया। न्याय विकास पोर्टल का उद्देश्य क्या है? अब हमें पता चल गया कि न्याय विकास पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। और किसके लिए? फॉर मॉनिटरिंग जुडिशरी स्कीम, ठीक। लेकिन आप पूछ रहे हैं कि इसका पर्पस क्या है, इसीलिए मैंने क्या डाल रखा है, मैंने जब एक्सप्लेनेशन डाल रखा है तो उसमें हर एक पॉइंट कवर कर रखा है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने किया, किसने लॉन्च कर रखी है, और इसका पर्पस क्या है, सब एक पॉइंट, ठीक है। फिलहाल हम न्याय विकास पोर्टल का देखते हैं। इसका है टू फैसिलिटेट द बेटर डिलीवरी ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। न्याय, जितने भी न्याय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, परियोजना हैं, उनके बेहतर वितरण की सुविधा प्रदान करना, ठीक है। सी ऑप्शन है इसका। न्याय विकास पोर्टल लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजना की प्रगति पे वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करके देश में न्याय वितरण प्रणाली में सुधार करना है, ठीक। नेक्स्ट है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द महार भारती पोर्टल महार भारती इन May 2023 टू मेक गवर्नमेंट स्कीम अवेलेबल एट द डोर स्टेप ऑफ कॉमन मैन। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मई 2023 में आम आदमी के दरवाजे पर सरकारी योजनाओं को उपलब्ध कराने के लिए नया पोर्टल महाल भारती लॉन्च किया है, ठीक है। एक पोर्टल लॉन्च किया है महाल भारती, तो ये कौन से स्टेट ने कर रखा है? महाराष्ट्र ने कर रखा है, ठीक है। तो थोड़ा आप इससे भी महाराष्ट्र, ठीक है। महाल भारती पोर्टल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकांत सिंधे के द्वारा। पर्पस क्या है? देखो एक एक पॉइंट है। एक तो ऐप का नाम क्या है, ये ऐसा पूछे जा सकते हैं। महाराष्ट्र में एक नया ऐप लॉन्च हुआ है जिसका उद्देश्य है, उद्देश्य का बता देंगे आपको, उस पोर्टल का नाम बताइए, ठीक है। या तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या बोल देंगे महाल भारती पोर्टल है, कौन से स्टेट में लॉन्च किया है, या पूछ देंगे किसने लॉन्च किया है, या पूछ देंगे उसका पर्पस क्या है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सारे पॉइंट मैंने कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो ऐप का नाम है महाल भारती पोर्टल। स्टेट गवर्नमेंट, अपनी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, लॉन्च किया गया वहाँ के सीएम के द्वारा। इसका पर्पस है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए उद्देश्य से शासन आपलेदारी आपके द्वार पर सरकार पहल की शुरुआत करी। सरकारी योजनाओं को आम आदमी के घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार अब महाल भारती नामक एक नए पोर्टल का उपयोग करेगी, जहां राज्य की सभी योजनाओं की सूचीबद्ध किया जाएगा, ताकि अलग अलग ना जाना पड़े, एक ही में काम हो जाए, ठीक है, एक ही पोर्टल में काम हो जाए।
So the next question is, which of the following union minister launched PM Swanidhi मोबाइल ऐप in June 2023? जून 2023 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया? अब मंत्री का नाम पूछ रखा है कि किस केंद्रीय मंत्री ने स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया। पहले मैं बता देती हूँ स्वनिधि है क्या। स्वनिधि की फुल फॉर्म ये नीचे दे रखी है, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया स्ट्रीट, जो स्ट्रीट में अपने सब्जी फल फ्रूट वगैरह लगाते हैं वेंडर्स, आत्मनिर्भर रहते हैं वो। ठीक है, तो किस मंत्री ने शुरू कर रखा है? हरदीप सिंह पुरी जी ने। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी जी ने पीएम स्वनिधि ऐप लॉन्च की गई हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा, जो कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। इसका पर्पस क्या है? पथ विक्रेताओं, जितने भी वेंडर हैं, अपने स्ट्रीट वेंडर हैं, उसके लिए ऋण आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाना और उन्हें योजना के संबंध में विभिन्न जानकारी प्रदान करने के लिए, ताकि अगर वो अपना नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो उनके लोन जो है उसको ईजी बनाया जाए, लोन की प्रोसेस को। ठीक है, और उनको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाए। Next, in May 2023, Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav launched a mobile application. What was the name of it? मई 2023 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इसका क्या नाम है? अब देखो, मैंने आपसे कहा ना, क्वेश्चन हर टाइप के बता रही हूँ मैं। पहला क्वेश्चन आया था कि कौन से स्टेट में लॉन्च की गई कोई ऐप, फिर आया उसका पर्पस क्या है, फिर आया कौन से मंत्री ने किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ऐप का ही नाम पूछ दिया कि भूपेंद्र यादव जी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है, तो उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? मेरी लाइफ। ठीक है, मेरी लाइफ उसका नाम है। मेरी लाइफ ऐप है जो कि भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। इसका पर्पस है युवाओं को सशक्त बनाने और पर्यावरण चुनौतियों से निपटने में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, Recently, the central government has launched a new portal, संचार साथी. What is the purpose of it? हाल में ही केंद्र सरकार ने एक नया पोर्टल संचार साथी लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है टू हेल्प पीपल ट्रैक एंड फाइंड देयर लॉस्ट मोबाइल फोन। लोगों को अपने खोए हुए मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने और उसको खोजने में मदद करना संचार साथी शुरू किया है। ठीक है, संचार साथी पोर्टल है, अश्विनी यादव केंद्रीय संचार मंत्री ने लॉन्च किया है। इसका क्या है? जितने भी उपयोगकर्ताओं को उनके खोए हुए चोरी हुए मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने में मदद करेगा ये संचार साथी। ठीक है, Who launched the Utsaah Undertaking Transformative Strategy and Action in Higher Education portal and Professor of Practice portal to promote quality education in India? भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्साह, जिसकी फुल फॉर्म है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ठीक है, किसने लॉन्च किया? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूसीजी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। Who launched the Sagar Setu mobile app for the National Logistic Portal Marine in April 2023 to provide real-time monitoring, approval and transaction on vessel-related details? जहाज से संबंधित विवरणों पर वास्तविक समय की निगरानी, अनुमोदन और लेन देन प्रदान करने के लिए अप्रैल 2023 में नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन के लिए सागर सेतु मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? ये मंत्री का नाम पूछ रखे हैं, नाम तो नहीं, कौन सी मंत्रालय ने लॉन्च किया ये क्वेश्चन पूछ रखा है। यूनियन मिनिस्टर फॉर शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल जो कि केंद्रीय जहाज निगरानी, बंदरगाह और जलमार्ग मंत्री हैं, उन्होंने सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया। सागर सेतु से ही लग रहा है कुछ सागर से रिलेटेड होगा, तो इन्होंने किया होगा, है नहीं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ सिक्योर वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड पोर्टल नेम परवाह टू सिंप्लीफाई स्ट्रीमलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस? निम्नलिखित में से किसने आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाने के लिए परवाह नामक सुरक्षित वेब आधारित केंद्रित पोर्टल लॉन्च किया? परवाह की फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। जहां एप्लीकेशन वैलिडेशन और ऑथराइजेशन आ गया तो मतलब कोई ना कोई बैंक इंक्लूड होगा। ठीक है, और सारे बैंक्स का फादर कौन है? अगर आपको पता होगा, या आप अगर बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो आरबीआई। कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसी ने ये परवाह लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, ऑन 22 मार्च 2023 हु लॉन्च्ड अ ऐप कॉल्ड कॉल बिफोर यू डिग?
22 मार्च 2023 को किसने कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, मंत्री का नाम पूछ रखा है, किसने लॉन्च किया है करके। नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो कॉल बिफोर यू डिग ऐप जो कि नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, इसका पर्पस क्या है? असंगठित खुदाई को रोकने के लिए जो ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी भूमिगत उपयोगिता संपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप इन अप्रैल 2023। ठीक, हाल में ही अप्रैल 2023 में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। साथी क्या है? साथी देखते हैं। साथी है, एक साथी वो था जो मोबाइल अगर खो गए हैं तो उसको ट्रैक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जो मैंने बताया था आपको। ये साथी है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन हॉलिस्टिक इन्वेंट्री। तो सीड आ गया, मतलब बीज से कुछ रिलेटेड है। ठीक है, बीज से कुछ रिलेटेड है। अब देखते हैं, तो साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप जो कि नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्री जी हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। इसका पर्पस है बीज उत्पादन गुणवत्ता की पहचान और प्रमाण के मुद्दों का समाधान करने के लिए। ठीक है, the Jharkhand government in March 2023 launched the Jharni Yojana portal to ensure how much percent employment to local candidate in the private sector of the state. झारखंड सरकार ने मार्च 2023 में राज्य के निजी क्षेत्र में कितने प्रतिशत स्थानीय अभ्यर्थियों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए झरनी योजना पोर्टल की शुरुआत की है? ठीक है, तो कितना परसेंट? 75%। ठीक है, तो देखते हैं, झरनी योजना पोर्टल जो कि झारखंड ने शुरू किया है, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने इसको लॉन्च किया। यह निजी क्षेत्र द्वारा कोई रिक्त जारी की जाती है जो निजी क्षेत्र में 40,000 रुपये तक के वेतन के साथ 75% नौकरियां राज्य में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होगी। बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, ताकि बच्चों को अपने स्टेट से बाहर ना जाना पड़े। ठीक है, द पोर्टल विल एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर एम्प्लॉयर टू शेयर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन एंड मैन पावर एंड फॉर कैंडिडेट लुकिंग फॉर जॉब। जो पोर्टल है वो एक्ट करेगा कि ताकि जो एम्प्लॉय हैं उनको पता चल सके। ठीक है, ऑक्यूपेशन मतलब इंफॉर्मेशन मिल सके डिपार्टमेंट के बारे में। ठीक है, नौकरी के बारे में पता चल सके, और जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको भी उसके बारे में पता चले, कैंडिडेट्स को। Which state launched the HIM data portal in May 2023 to facilitate the targeted delivery of welfare scheme? कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित वितरण की सुविधा के लिए किस राज्य ने मई 2023 में हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश। हिम से लग गया था, कुछ हिम रिलेटेड होगा, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें है क्या? हिम डेटा पोर्टल हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको लॉन्च किया। इसमें क्या है? कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए सभी सरकारी विभागों का डेटा को एकीकृत करना। ठीक है, नेक्स्ट है, विच डिपार्टमेंट लॉन्च द AIS फॉर टैक्स पेयर मोबाइल ऐप इन मई 2023? मई 2023 में किस विभाग ने AIS फॉर टैक्स पेयर मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ठीक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। अब टैक्स पेयर आ रहा है तो कुछ टैक्स से रिलेटेड होगा, इनकम टैक्स पेयर है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिफाइड फैसिलिटी रिक्रूटमेंट पोर्टल लॉन्च्ड इन UGC इन मई 2023 टू हायर फैकल्टी मेंबर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी? केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संकाय सदस्यों को नियुक्त करने के लिए UGC द्वारा मई 2023 में शुरू की गई एकीकृत संकाय भर्ती पोर्टल का नाम क्या है? ठीक है, तो CU चयन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी चयन। ठीक है, so the next question is, which state launched the patch reporting app in May 2023 to make road in state free of potholes? मई 2023 में किस राज्य ने सड़कों को गड्ढों से मुक्त करने के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया? तो उत्तराखंड सरकार ने किया है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। पैच रिपोर्टिंग ऐप है जो कि उत्तराखंड ने शुरू किया है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने इसको लॉन्च किया है। इस ऐप में किसी भी व्यक्तियों को आसपास की सड़कों पर गड्ढों की तस्वीरें खींचकर विस्तृत शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है। रोडों में इतने गड्ढे होते हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, तो बहुत अच्छी पहल करी है उत्तराखंड ने। ठीक है, नेक्स्ट, इन February 2023 गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप फॉर रिपोर्टिंग अनऑथराइज्ड कोल माइनिंग एक्टिविटी। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप? फरवरी 2023 में सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम क्या है? खनन प्रहरी। ठीक, खनन प्रहरी मोबाइल ऐप जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा
पर्पस क्या है, ऐप के जरिए कोई भी अवैध खनन की गतिविधियों की रिपोर्ट कर सकता है। बहुत अच्छी पहल है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो लॉन्च अ वेब पोर्टल कोल माइन सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग अनऑथराइज कोल माइनिंग एक्टिविटी। ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, जिसमें ऐप पोर्टल की बात हुई थी कि गवर्नमेंट ने ये शुरू कर रखा है कोल माइन सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ये वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसमें भी आप रिपोर्ट कर सकते हो अनऑथराइज कोल माइनिंग एक्टिविटी अगर कहीं भी हो रही हो तो। ठीक है। Next question is, what is the name of mobile application launched by Ministry of External Affairs in February 2023 to expedite the process of police verification of passport? पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च्ड ऑन 6 फरवरी 2023? 6 फरवरी 2023 को युवा संगम पंजीकरण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। ठीक है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। युवा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के युवाओं और शेष भारत के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने की एक पहल है। ठीक है। यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर के युवाओं के लिए देश के बारे में अधिक जानकारी का अवसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पे 31 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की घोषणा की थी। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी जयंती में, और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पूछ ली तो कौन सी जयंती में, कौन सी डेट को, 31 अक्टूबर 2015 को, और मेनली किन के लिए? नॉर्थ ईस्ट युवाओं के लिए, यूथ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर के युवाओं के लिए मेनली शुरू किया गया है, ताकि क्या हो सके कि जो भारत के बीच जितने भी राज्य हैं उनके बीच घनिष्ठ संबंध हो सके। ठीक है। Who launched the Mark portal for startup mentorship on 16 जनवरी 2023? 16 जनवरी 2023 को किसने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्क पोर्टल लॉन्च किया? पीयूष गोयल जी ने। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। मार्क पोर्टल है जो कि पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने लॉन्च किया। यह सभी क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप और उद्यमी के बीच सलाह की सुविधा प्रदान करेगा। बहुत अच्छी पहल है ये। ठीक है। तो यहाँ तक की पूरे अपडेट थी, लिस्ट थी पूरी, जितनी भी वेब पोर्टल और एप्लीकेशन है उनके बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।